जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक-ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो वीडियो है, ये 2 टॉपिक के हवाले से आपको थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करूँगा। एक तो जो है टॉपिक वो कोरिया में आप जो है किराए पे अपना घर कैसे ले सकते हैं, यानी कि रेंट पे हाउस कैसे ले सकते हैं कोरिया में, इस बारे में आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा। और दूसरा कि ई9 वीज़े पे जब लड़के नए आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लड़के क्वेश्चन करते हैं कि हम ई7 कब चेंज कर सकते हैं। ई7 पे एक दो दोस्त और भी हैं यूट्यूब पे। एक अब्बास भाई हैं, उन्होंने इसका सारे प्रोसेस के बारे में बहुत बार बार बताया, लेकिन मुझे भी जितना इसके बारे में इल्म है उस बारे में मैं भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि आप कितनी देर बाद ई9 से ई7 कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब कि इस वीज़े के लॉन्ग टर्म में इसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ फ़ायदे मिल सकेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, वो रिहाइश की तरफ आ जाते हैं। नए लड़के जो आते हैं, इनको रिहाइश की प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी आ रही हैं, क्योंकि जो कंपनी मालकान है वो तकरीबन उतना ही रेंट या उससे ज़्यादा भी काट रहे हैं, जो मतलब कि हम अपना घर भी रेंट पे लेकर रह सकते हैं। लेकिन चूंकि कंपनी में रहना थोड़ा सा आसान भी होता है, क्योंकि रोज़ाना आना जाना, तो इस हवाले से तो ज़ाहिर है ठीक है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज मैं आपको कायल नहीं कर रहा कि ये आपके लिए ज़रूरी है। वो आपने ही देखना है कि आपके लिए ये ज़रूरी है या आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ही आपने लेना। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, सिंपल सी। अच्छा जी, कोरिया में जो रेंट का सिस्टम है, मतलब कि किराए पे घर लेना इंतहाई आसान है। आपके पास वीज़ा हो, आईडी कार्ड हो। वैसे तो जो वीज़ा ना भी हो तो रेंट पे घर तो मिल जाता है, इतना इशू नहीं है। तो लीगल बंदे के लिए तो ज़ाहिर है ज़्यादा आसान है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आपकी कंपनी में रहाइश नहीं है, तो वो कहते हैं आप खुद रहाइश लें। किसी मौके पे आप आकर कहते हैं, या मतलब कि आप खुद भी लेना चाहते हैं, तो सिंपल है कि आपने किताबों में भी, उधर सिलेबस में भी पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस इधर जगह जगह हैं तकरीबन। जो भी अर्बन एरियाज हैं या सिटी में, हर तकरीबन हर बाज़ार में, हर गली में तकरीबन एक आध प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है, जिसको कोरियन लैंग्वेज में पूदंग सान कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आपने उधर जाना है, मतलब कि जब आपको टाइम मिले, अगर आपको लैंग्वेज आती है ठीक है, या फिर किसी दोस्त को जो पुराना है इधर उसको साथ ले जाएं, वो आपकी थोड़ी बहुत रहनमाई कर देगा। या आपके साथ कोई जो कोरियन काम कर रहा है और उससे थोड़ी बहुत रहनमाई अगर वो आपकी हेल्प कर दे, मोस्टली कर देते हैं ज़ाहिर है, साथ में जो मतलब वर्कमेट होता है वो हेल्प कर ही देता है थोड़ी बहुत। उसको साथ ले जाएं, तो जाके आपने बताना है कि आपको उधर पुदुंग सान में प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस में, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, कि आपको 1 रूम चाहिए, एक कमरे वाला घर चाहिए, या 2 रूम चाहिए। विला मोस्टली 2 रूम पे होता है, मतलब कि बना हुआ होता है। तो इसके अलावा अपार्ट आता है, लेकिन एज ए वर्कर हमारी ज़रूरत 1 रूम या 2 रूम नॉर्मली। अगर आपने 2-3 लड़कों ने इकट्ठे रहना तो 2 रूम वाला भी ले सकते हैं। इसमें यह है कि शेयरिंग भी हो जाएगी। तो आपने सिंपली उधर ऑफिस जाना है, उनसे जाके कहना है कि मतलब आपने अपनी कैपेसिटी भी बतानी है कि मुझे इतने रेंट तक जो है 3 लाख 4 लाख वन या 5 लाख वन तक जो है मतलब 4 से 5 लाख वन तक जो है ना नॉर्मली मिल जाता है हाउस, लेकिन उसका फिर एडवांस भी देखना पड़ता है। तो आपने अपना बताना है कि यहाँ तक मुझे जो है ना रेंट पे हाउस चाहिए। तो वो आपको अगर तो उसी टाइम उसके उनके पास ये अवेलेबल हुए मतलब के हाउसेज, वो आपको दिखा देंगे उसी वक्त जो है ना, वो दिखा देंगे। तो आपने देखने हैं, अगर आपको पसंद आ जाए। अब 1 रूम में जो है ना, जो एक कमरे का, अगर उसमें ऑप्शंस भी होती हैं, जैसे कि फ्रिज उनकी होती है, या एसी भी लगा होता है, या अलमारी भी होती है कपड़ों वाली, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो विला होता है ना थोड़ा बड़ा, उसमें ऑप्शंस नहीं होते, वो आपको खुद भी खरीदने पड़ सकते हैं। लेकिन वो सेकंड हैंड में भी इतने महंगे नहीं, नॉर्मल आप परचेज कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो उनको आपने अपनी कैपेसिटी दिखानी है, उन्होंने आपको उधर हाउसेज दिखाने हैं। तो फिर उन्होंने हाँ आपको बता देना है कि इसका इतना जो है ना वो एडवांस है, और इतना जो है इसका मंथली रेंट है। तो फिर आपने वो सारी चीज़ें देखनी है, वो घर देखने, अगर आपको पसंद आ जाए तो वो जो घर का मालिक है उसके साथ बातचीत करके वो आपको उसका अकाउंट नंबर देंगे। वो पैसे वगैरह सारे ट्रांसफ़र होंगे, तो वो सारी आपको डेट्स बता देंगे कि इस डेट को मंथली, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा उधर प्रॉपर्टी। और ये सेफ भी बहुत ज़्यादा है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई 2 नंबर ही नहीं इधर कर सकता। तो वो फिर ऐसा होगा कि वो मंथली आपने जिस डेट को रेंट देना है, टोटल सारी जो है ना, मतलब कि सारा प्रोसेस, सारी तफसीलात उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी, आपके साइन भी लिए जाएंगे। आपके आईडी कार्ड पे जो सारा मतलब आपका डाटा वो लिखा जाएगा, जो मालिक है उसका डाटा लिखा जाएगा। ये मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर बेसिकली ये होता है कि उन्होंने ऑफिस बनाया है आपका कॉन्ट्रैक्ट आपस में करवाने के लिए, कानूनी तौर पे जो इन्होंने मतलब कि जाहिर कंट्री
से मतलब कि वो तयशुदा बने होते हैं ना, इन्होंने लाइसेंस लिए होते हैं। तो ये एक हिसाब से एक ज़मानत होती है कि ना खुदा ना खास्ता कोई आपसे धोखा कर सके और ना आप किसी से धोखा कर सकें पैसों को लेकर, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके बाद में जाकर। तो ये सारी चीज़ें ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसके बाद आपका जब आपको घर पसंद आ जाए, आप डायरेक्ट जो है मालिक के साथ जब कनेक्ट कर लें, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक मतलब कि थोड़ी सी फीस होती है पुदोंगसान की, वो प्रॉपर्टी जो डीलिंग ऑफिस है वहाँ की, उनकी फ़ीस आपने पे करनी है। वो सिंपल थोड़ी होती है, कमीशन के तौर पे ज़ाहिर है उन्होंने आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है। तो उसके बाद मालिक के साथ आपका डायरेक्ट रब्ता हो जाता है। मंथली जो है मतलब कि जो रेंट होता है उसकी डेट को आपने रेंट उसको ट्रांसफ़र करना होता है। बाकी जो बिजली गैस वगैरह के बिल्स हैं वो तो आपके मतलब कि घर में ही आ जाते हैं ना, जो कि आपका मतलब एड्रेस है उसी पे आ जाते हैं। तो अगर वो मालिक कहे कि आपने नाम चेंज करवाना है गैस का या बिजली के, तो वो आपको करवाना होगा। अगर वो नहीं कहेगा तो वो उसके नाम पे भी चलता रहे तो खैर है, क्योंकि आपने रेंट पे रहना है, लेकिन मोस्टली करवाना भी पड़ जाता है। वो नंबर बता देते हैं कि यहाँ कॉल करके वो मतलब कि चेंज कर देते हैं। ये सारा इजी है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है रेंट पे घर लेने के लिए। मैं मतलब सिर्फ रेंट तक मैं काम इसलिए महदूद कर रहा हूँ कि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये बड़ा इजी है, किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस में जाके जिसको भी लैंग्वेज आती है या जो लॉन्ग टर्म इधर है उधर जाके बात कर लें, घर देख लें और घर आप आराम से जो है कोरिया में रेंट पे ले सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी लेना है। ये लड़के पूछते हैं तो ये बड़ा इजी है, कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी मतलब क्या मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने घर रेंट पे लेना है तो मज़ीद भी आपको रहनमाई चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर लें, मज़ीद भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड कर दूंगा। दूसरा टॉपिक है जी E9 टू E7 के हवाले से, जो लड़के आजकल काफ़ी ज़्यादा सवाल अच्छा एक चीज़ पीछे रह गई है इन्फॉर्मेशन में कि वो जो एडवांस वगैरह होता है ना, मतलब कि वो 50 लाख भी हो सकता है, 30 लाख मान भी हो सकता है, या 1 करोड़ मान तक भी हो सकता है। वो आपको बताया जाता है तो फिर आपने वो देना होता है एडवांस। वो एडवांस जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, आप मूव करना चाहेंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद, मतलब फ़र्ज़ करें आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है मालिक के साथ। वैसे तो अभी 2 साल का रूल है जो कानूनी तौर पे, लेकिन मालिक की उसके बाद मर्जी भी होती है। जो मालिक का, मैं वो कह रहा हूँ जो घर का मालिक होता है, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके साथ कर सकता है, आप आपस में कर सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो फिर जो एडवांस है वो आपको बाद में मिलेगा जब आप लीव करने लगेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आप यहाँ पे नहीं रहना चाहें, आप कहेंगे कि मैं यही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके चला जाऊंगा, तो वो जब आप जिस दिन आपने जाना है उस दिन आपको जो है वो पैसे आपके वापस ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, वो E9 टू E7 पे लड़के जो नए आ रहे हैं ये थोड़ा जल्दी में भी हैं ये बेचारे, तो और ये सवाल करते हैं कि आते सार ही E9 टू E7 कैसे चेंज हो। अच्छा, E9 टू E7 वीज़ा जो है ना ये थोड़ा सा वक्त मांगता है। पहले 5 साल तो जो मुझे पता है कि पहले 5 साल तो आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते ना। पहले 5 साल गुजरने के बाद आप इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, E7 में आप मूव हो सकते हैं E9 टू E7। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी पड़ती हैं। उसमें आपकी सैलरी भी मैटर करती है, आपकी कंपनी भी मैटर करती हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट मैटर करते हैं जो साथ लगते हैं। और उसके साथ साथ आपकी लैंग्वेज, आपने जो इसे यहाँ पर जो साहित होगा प्रोग्राम है, जो साहित होगा प्रोग्राम है, जो मतलब कि स्टडी है कोरियन लैंग्वेज की, लेवल्स हैं 5वें 6ठे लेवल तक टोटल स्टडी है, वो भी आपने लाजमी करना होती है। उसके बिहाफ पे भी आपके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा फिर आपकी एज के पॉइंट होते हैं। तो ये कम से कम पहले 5 साल तो नहीं, 5 साल के बाद आप E9 टू E7 पे जा सकते हैं। आजकल तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, लड़के बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ के लड़के भी। तो जब आप कोरिया आ रहे हैं तो अभी से आप कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन करा के, तो अभी से जो है ना वो आप तैयारी शुरू कर दें, आप कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। कोई भी आपके करीबी जो सेंटर है, जो फॉरेनर अफेयर सेंटर है, जहाँ पे मतलब कि कोई पाकिस्तानी नुमाइंदा कोई ना कोई बैठा होता है, वो सारा गाइड करता है। वहाँ से आईडी बनवा के अपनी रजिस्ट्रेशन करा के आईडी कार्ड आने के बाद और अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। तो ये कम से कम 4-5 साल तो आप सब्र से ये इन चीज़ों को तैयार करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको चांस मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन E7 का मैं सिंपल सा तो आपको बता रहा हूँ कि इस पे फिर ये E7 पे आप अपनी फैमिली भी बुला सकते हैं। कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों बाद आप E7 से F2 कैटेगरी में जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है, अल्लाह करे कि आप तरक्की करते जाएं तो नेशनैलिटी तक भी लड़के कुछ गए हैं और जा सकते हैं सारे, मतलब कि E7 से। ये बड़ा बेहतरीन वीज़ा है, अगर आप हासिल कर लें तो आप एक तो आप लॉन्ग टर्म यहाँ खुद भी रह सकते हैं, आपके बच्चे भी रह सकते हैं, यानी कि मुकम्मल फैमिली, वाइफ के साथ जो मुकम्मल फैमिली आपकी बनती है वो रह सकती है। अपने पेरेंट्स को आप नहीं बुला सकते,
मतलब कि वो एफ कैटेगरी में जाके वो बुला भी सकेंगे, लेकिन E7 पे आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, जितने भी आपके बच्चे हैं, आप सबको बुला के यहाँ उनको तालीम भी हासिल करवा सकते हैं, स्कूल्स में दाखिला लेकर प्रॉपर आपका मतलब कि आपको वो सारे हकूक मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल वीज़ा होता है ना बेसिकली, इसमें ज़्यादा अहमियत देते हैं कि कंपनी ने मतलब कि आपको सपोर्ट किया है कोई ख़ास वर्कर के तौर पर। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म आप फ्यूचर में रहना चाहते हैं कोरिया में, तो ये अच्छी चीज़ है। अभी से आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना तैयार करना शुरू कर दें। जो नए लड़के आ रहे हैं पूछते हैं, तो इतनी जल्दबाजी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता अभी लैंग्वेज सीखें और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये इसके जो पॉइंट टेबल है ना, जो सारी डिटेल है, उसको अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, एक अब्बास भाई हैं जिनका चैनल है, आप अब्बास कोरिया लिखेंगे मेरा ख्याल आ जाएगा। उन्होंने ना वो बहुत पुराना जो है ना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और उन्होंने E7 के मतलब तकरीबन हर तरह के जो डॉक्यूमेंट या जैसे जैसे पॉइंट आपने इकट्ठे करने हैं, मैंने सिर्फ आपको रास्ता बताया कि ये इतनी देर बाद आप ले सकते हैं। चूंकि उन्होंने इस पर बहुत अच्छा मतलब वर्क किया हुआ, तो मेरा ख्याल है कि जिसने इतना अच्छा वर्क किया हो ना, तो उसको इसका जो है ना मतलब देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। वो अब्बास भाई हैं, मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। उनके चैनल का बस आप अब्बास कोरिया लिखेंगे वो आ जाएगा। उन्होंने कोरिया के मतलब जो प्रोसेस, मुख्तलिफ प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियोज़ हैं उनके चैनल पर पड़ी, और E7 के बारे में उन्होंने तफसीलन बहुत ज़्यादा समझाया, पॉइंट्स को लेकर, हर तरह को लेकर। तो जो जिसने कोई ऐसा अच्छा काम भी किया हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हालांकि इसमें चंद लड़कों का चाहे फ़ायदा हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसी एक लड़के का फ़ायदा हो गया तो हमारे कोरिया में इतने साल जो गुजारे हैं उसका जो है मतलब मेरा ख्याल है कि हमारा शायद मकसद पूरा हो जाए। तो ये कोशिश जारी रहेगी। E7 के मैंने आपको छोटे छोटे फ़ायदे बता दिए कि इसमें आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, अपना फ्यूचर मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ ग्रो कर सकते हैं कोरिया में। तो लाजमी बात है कि आप अभी से जो है वो लैंग्वेज सीखना शुरू करें, और इसका सारा जो प्रोसेस, ईची बीची जिसको कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और कैसे ये इन सालों में आपने कैसे ये सारा गुलदस्ता तैयार करके इस वीज़े तक पहुंचना है 5 साल बाद, तो आपने वो अब्बास भाई के चैनल पर लाजमी विजिट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो चैनल का नेम है यहाँ जो कमेंट में पिन में लगा दूंगा उनके नाम, वो जाके आप सर्च भी कर लें, जो लड़के इधर इंटरेस्टेड हैं। ये मेरे जहन में थे, ये कुछ सवाल आजकल नए आने वाले लड़के कर रहे थे ये दो चीज़ों के बारे में, तो मैंने कहा चलें फ्री टाइम में ये भी थोड़ा सा इस पे वीडियो बना देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि 1000 बंदा देखता है, तो इसमें से 10 का भी को फ़ायदा हो जाता है, तो मेरा ख्याल है हमारा काम तो हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके क्वेश्चन जैसे जैसे कमेंट में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि फिर उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो इन्फॉर्मेशन बंदा हासिल करके कहीं से, ज़ाहिर है हमें भी 10-11 साल कोरिया में हो गए हैं मुझे भी, तो बंदा चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कहीं से कनेक्ट करके मुतलका अदारे से जिस बारे में आप पूछ रहे हैं, जो सबको रिलेट कर रही हो, तो वो आपके साथ शेयर कर देता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर बंदा थोड़ी सी मतलब कोशिश करे, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आपका कोई क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे इंशाल्लाह ताला उसका आंसर देने की, और जो मुतलका उसकी इन्फॉर्मेशन हो ऑथेंटिक, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।